नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए संडे वाला दिन है जब हम घूम के आ गए थे। उसके बाद का जो पिछली वीडियो आपने देखी थी इसी वाली चैनल के, उससे नेक्स्ट वीडियो है ये। तो यहाँ पे मैं अब अपने बालों में लगवा रही हूँ कलर। पहले मैंने बच्चों के बालों में दही वगैरह लगा दी जो आपको दिखाया था पहले। तो फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ आज अपना भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अपने ऊपर भी। और आजकल जैसा कि आपको पता ही है बढ़ती एज है तो बालों का वाइट बालों का ज़्यादा प्रकोप हो रहा। तो बाल काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी सारे तो कह नहीं सकते, 6-7 बाल होंगे, कम से कम 8-10 लगा लो। सामने जैसा माथे पे ही सामने से ही तो वाइट हो गए। तो उन्हें छुपाने के लिए अपना कुछ ना कुछ तो साधन करना ही पड़ेगा। तो अब मैं कलर ही लगाती हूँ। और कलर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी बहन की शादी में, इस वजह से। वैसे तो मैं नहीं लगाती, जब कुछ जैसा त्योहार हो या फिर कहीं मुझे जाना शादी शुदी में, फंक्शन में, तभी मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे आज बच्चों के तो मैंने लगा दिया। मैंने सोचा चलो आज अब साथ साथ अपना भी काम करवा लूँ। संडे यार, बाल मुझे धोने, इसी वजह से आज मैं सुबह नहाई भी नहीं थी क्योंकि मुझे बाल धोने थे। तो यहाँ आंटी आ गई है। और पहले तो मुझे बहुत बहुत देखना पड़ता था कि मैं कहाँ पे कलर लगवाऊँ। अपने आप मेरे से लगता नहीं था, या तो फिर पार्लर में सामने जो है उनसे लगवाती थी या फिर किसी को देखना पड़ा था। तो अब मैं आंटी से ही लगवाती हूँ। फिर आंटी ने अपने आप ही बोल दिया कि तू क्यों लगवाती है, मैं लगा दूँगी और तू ऐसे ही परेशान रहती है। तो अब जब भी मुझे लगवाना होता है कलर तो आंटी से ही मैं लगवाती हूँ। और आंटी अच्छा लगाती है, ये नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं जो गार्नियर का बरगंडी कलर होता है वो ही यूज करती हूँ। और या फिर दूसरी कंपनी का, गोदरेज का भी आता है कोई भी। तो बरगंडी कलर में मैंने आज थोड़ा सा ब्लैक भी मिला लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाल लाल से हो जाए, इस वजह से नेचुरल ब्लैक का 1 पैकेट डाल लिया और 2 डाल लिए बरगंडी कलर के। तो वो मैंने मिक्स करके लगवा लिया। देखिए आंटी ने पूरे बालों पे अच्छी तरीके से लगा दिए। पिछली बार मेरा हर बार कम रह जाता था कलर, तो इस बार मैंने 3 पैकेट भिगोए, 2 भिगोती ना, 2 मिक्स करके लगाती थी तो वे कम रह जाते थे, अच्छे से बालों पे लगे थे। तो इस वजह से मैं कहा नहीं गए, थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे बाल से ये निकल रहे थे क्योंकि अच्छे से बंद नहीं रहे थे। तो आंटी लाई है क्लच, कह रही थी कि इनमें क्लच लगा ले तो ये निकलेंगे नहीं, वरना बार बार ये खुलते रहेंगे। और मैं अपने आप शीशे में देख के लगा रही हूँ। मैं कहा देखूँ कोई बाल छूटे तो नहीं, कभी फिर मुझे लगवाने का फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है माथे पे ही 1-2 बाल जैसा सफ़ेद हैं वही दिखाई देते हैं, फिर कलर भी करवा लो तो वो दिखते रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी कलर बच रहा था थोड़ा सा, वो मैंने अपने आप लपेट लिया अपने सिर पे। और बस ये करके थोड़ा सा, और मेरे फेस पे भी लग गया था कलर। बल्कि मैं आंटी को कह रही, मैं कहा आंटी आपने तो आज सर पे क्या मेरे फेस पे भी लगा दिया कलर, तो मुंह भी आज मेरा रंग दिया आपने। तो कह रही कि मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने पहले ये कटोरी और ब्रश वगैरह अच्छे से धो दिए क्योंकि ये सूख जाते हैं फिर पड़े पड़े। और उसके बाद मैं अब ये जो मुंह पे मेरे कलर लगा, बालों के पास पास ही माथे पे लगा हुआ थोड़ा सा, तो वो भी साफ कर लूँगी क्योंकि फिर रिच सी जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस कर लूँगी साफ। अब उसके बाद देखिए मैंने कलर लगा लिया है। नाश्ता वगैरह तो हो ही गया था और बच्चे बैठे थे ऊपर, उनको मैंने वो दही लगा रखी थी तो मैं ऊपर धूप में बिठा दिए थे। ठंडा मौसम था, उनके ऊपर धूप हो रही थी अच्छी। और यहाँ पे अब बस मैं अपने मेरा तो हो गया जो होना था काम, बालों पर लगा के कलर। तो मैं कहा ये सूखेगा जब तक मैं अपना घर की जो काम है वो कर लूँगी क्योंकि अभी तक नाश्ते का ही काम हुआ था। तो अब मुझे जो बिस्तर वगैरह वो उठाने थे, उठा के मैं रख आई हूँ सारे जो रखने थे। अब यहाँ पे बस मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी और जो एक्स्ट्रा सामान थे बच्चों के बुक्स वगैरह ही होती है वो भी मैंने रख दिया है। तो एक रूम हमारा सेट हो चुका है। अब मैं दूसरे में भी आ गई, तो यहाँ पे भी मैं कर दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूँगी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी क्योंकि फिर मुझे जैसा पहले तो ये सुबह घूमने चले गए, फिर कलर वगैरह लगा लिया तो काफ़ी सारा काम एक्स्ट्रा हो गया था। इस वजह से मैं नहीं कल धोऊँगी, फिर कल ही मैं उतारूँगी। तो इस वजह से मैंने
उतारी नहीं आज बेडशीट, वरना मुझे आज उतारनी थी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जैसा जो मैं बिछाती नहीं वो मैंने बेड में रख दिए, ये तय करके रखे हुए थे। मैं जब बेड पे बेडशीट डालूंगी तभी खोल के रख दूंगी। बीच में जैसा खोलते हैं ना बेड को तो बेडशीट फिर ऐसे ही हो जाती है, दोबारा बिछानी पड़े। तो इस वजह से मैं जो भी सामान मुझे बेड में रखना होता है वो तय लगा के रख दूँ, और जब मैं सुबह के टाइम बेडशीट लगाती हूँ तभी रख देती हूँ, फिर अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा रूम भी हो गया सेट। तो वही मैं आज सोच रही, मैं कहा चलो घर का मेकओवर तो हो ही गया, खैर अपना भी कर लेते हैं थोड़ा बहुता, कुछ तो हो ही रहा। मेरा जैसा फेस तो बहुत ख़राब हो रहा, क्योंकि मेरे जो फेस पर ये पिंपल्स वगैरह निकल रहे ना, पता नहीं कहाँ कितने निकल गए, और इनके जो निशान हो रहे हैं वे भी बहुत ज़्यादा है। और जैसा वैसे भी अब तो मैं कुछ लगाती नहीं, अगर कुछ लगा भी लूँ थोड़ा बहुता तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी वजह से अब मैं कुछ भी नहीं लगा रही बिल्कुल भी, कई महीने हो गए। पहले मुझे थोड़ा सा आराम सा लगा था, लेकिन अब फिर ऐसे ही हो रहा। तो इस वही टेंशन सी रहती है, मगर अच्छा नहीं लगता, भले ही ऐसा हो रहा, मतलब बहुत सारे निशान से हो रहे, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता मुँह। तो आज मैं वही सोच रही, मैं कहा चलो मुँह तो जैसा जैसा है तो बालों का कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस लगा सूख जाएगा, 1 घंटा रख ले, वैसे तो आधे घंटे का ही टाइम होता है इसका, लेकिन 1 घंटा मैं इसको रखूँगी। और उसके बाद मैंने पानी लगा दिया था गर्म, वॉश करूँगी। पहले बच्चों के बाल वॉश करूँगी दोनों के, उसके बाद फिर अपने करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पूरा घर मैंने सेट कर दिया, और आंटी कर रही थी किचन में बर्तन, तो मैं अपना बर्तन कर दूँगी जब तक मैं पूरा घर सेट कर देती हूँ। रोज़ ऐसा ही होता है ज़्यादातर, और उसके बाद बस फिर मैं अपना झाड़ू पोछा कर देती हैं। और आंटी भी देखिए बर्तनों में लगी हुई, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं सोच रही थी आज थोड़ा सा किचन को भी सेट कर दूँगी, क्योंकि कई दिन से मैंने किचन को अच्छी तरीके से सेट नहीं करा। और मुझे अब क्या लग रहा है, जैसे शाम के टाइम में खाना बना रही थी ना, ये पता नहीं सुबह, तो यहाँ क्या देखा मैंने, सारे डब्बे इधर उधर बिखरे पड़े। यूँ पता नहीं मुझे ईशू के काम है ये या कृष्णा के, इन दोनों बहन भाइयों के ही हैं, कोई से ना कोई से के। और मैं देख के चौंक गई, मैं कहा आज तो ऐसा हो रहा है जैसे किसी सामान के अंदर बिल्ली वगैरह घुस जाए, या फिर ऐसे सारे इधर उधर गिरा दे बंदर। तो देख लो सुबह के टाइम जो किचन थी मेरी कल बिल्कुल सेट थी, ये पता नहीं शाम तक ये कोई से नहीं इन्होंने ही करी, मैंने भी देखा नहीं क्या कुछ, या तो ये ढूंढ रहे होंगे ना, मिला नहीं होगा ऐसा लग रहा मुझे। कोई भी डिब्बा अपनी जगह नहीं था, कोई भी ये इसका किचन का, सब इधर उधर ऐसे ऊंचे नीचे से हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो लाओ कपड़ा मार के इनको एक बार थोड़ा सा सेट करके रख देती हूँ। वैसे तो धूल मिट्टी अंदर जाती नहीं, फिर भी है थोड़ा सा अपना बहम सा भी हो जाता है, और अपने मन में ये हो जाता है कि हाँ सफाई कर ली हमने। तो बस ये देखिए कपड़ा मार के पूरे ये सारे डब्बे कर दूंगी सेट। तो डब्बों के साथ साथ मैंने सोचा चलो सारी ये जो है इसमें रैक ये सारी साफ कर देती हूँ अच्छे से, इनमें सामान सेट कर लूँगी। कुछ मुझे पता भी लग जाता है कई बार, कुछ सामान कहाँ रखा, जल्दबाजी में रख देती हूँ या कितना है मेरे पास वो भी मुझे फिर पता लग जाता है उसी हिसाब से। तो यहाँ पूरी किचन कर देती हूँ सेट। और उधर वाले साइड तो हो ही गया, अब इधर वाली भी साइड है। कई बार ऐसा होता है जैसा कुछ चीज़ होती है वो रखी रहती है और फिर वो हमारे याद नहीं रहती। और यहाँ ये रखे हैं नारियल 2, एक तो ये भी तोड़े नहीं गए, बल्कि मैं इसके पापा को कह रही, मैंने कहा तोड़ देना इन नारियल को, ये प्रसाद वाले हैं, एक दिन तो हवन वाले दिन का और उस दिन हम कालका माता गए थे उस दिन का, तो दोनों रखे, बस जिस दिन नंबर आओगा दोनों का ही आओगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बस कर रही हूँ सारे, ऊपर वाले तो कर दिए, अब नीचे वाले भी थोड़े से सेट करके कपड़ा सा मार देती हूँ। और जो आटे वाला है मेरा, आटे का मुझे स्पेशल क्या होता है, मेरे से ना बहुत ज़्यादा आटा नीचे खिंचता है, मैं उसके नीचे एक लिफाफा डाल के रखती हूँ। तो फिर पहले तो वो नीचे से मुझे साफ करना पड़ा था जैसा अलमीरा में सही है, हालांकि मैंने वो वॉल पेपर डाल रखा, लेकिन अब मैंने क्या कर रखा, जो आटे की पन्नी आती है वो ही बिछा रखी, बस उसे उठा के झाड़ देती हूँ। भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कोई काम मेरे से वैसा तो होता नहीं कि खिंचता है या गिरता है, कुछ नहीं होता, लेकिन ये काम ही मेरे से, ये जब आटा लेती हूँ ना तो इसमें उठाने में थोड़ा सा स्पेस कम पड़ता है ना अंदर, इस वजह से वो गिर जाता है। तो उसको तो मैं एक हफ्ते क्या तीसरे चौथे दिन साफ करती रहती हूँ, वरना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए सारी किचन सेट हो गई है, उधर आंटी अपने बर्तनों में लग रही वे कर रही है और इधर मैं लगी हूँ। बस उसके बाद अपना जो रोज़मर्रा की किचन की क्लीनिंग है वही गैस और टाइल्स वगैरह वो भी कर दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने वो नहीं किए थे। मैं साथ साथ पहले कलर लगवाने ही बैठ गई थी आंटी के साथ, मैं कहा नहीं
लगवा लूँ और फिर बस धोऊँगी बाल, पहले बच्चों के धोऊँगी फिर अपने, फिर सुखाऊँगी ऊपर धूप में और फिर मुझे जाना है उधर। ये जब हम रूही के बर्थडे में गए थे उससे पहली वीडियो है, फिर हमें तैयार होके उधर जाना। और आज दोपहर तक का टाइम हमारा इसी में ही निकल गया, कुछ भी हमने कुछ ऐसा काम नहीं करा, लेकिन सारा ऐसे ही निकल गया क्योंकि टाइम तो लगता है हर काम में, कुछ भी करो उसमें लगता ही है। तो मैंने सोचा चलो आज, जैसे नहा तो रही नहीं थी, जल्दी देर से नहाना था तो इस वजह से मैं कहा चलो आज सारे जो रुके हुए काम अपने सारे कर लेती हूँ। कभी कभी होता है वैसा मेरा, हालांकि रूटीन यही होता है, मैं सुबह ही नहा के पूजा करके तभी नाश्ता बनाती हूँ बच्चों को भेजने के बाद। लेकिन आज कभी जैसा कलर वगैरह लगाना तभी ऐसा होता है, तो यहाँ पे मेहंदी या कलर कुछ भी, तो बस मैंने सोचा चलो आज तो छुट्टी है, जो भी मेरे काम है सारों को कर लूँ। तो सबसे लास्ट में आ गई है इसकी रैक की बारी, और ये रैक तो मैं 3-4 दिन में करती रहती हूँ ब्लैक कलर की, लेकिन इस पर ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है, कलर एकदम धूल दिखती है बहुत कलर इस पर ब्लैक पे। तो ये भी मैंने अच्छे से शीशी सारी कपड़ा मार के साफ़ कर दी, और उसके ऊपर ये जो डब्बी सारी, ये मसाले की डब्बी साफ़ करके लगा दूँगी सेट करके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।